तो पेरेंटिंग का मेन पर्पज यही है कि बच्चे की प्रवृत्ति को पहचान के और उसको जैसे वो लाइक डायरेक्शन में वो टेंडेंसी डेवलप हो रही है उसको सपोर्ट करे डेवलप होने में। तो आपको क्या लगता है मतलब कि क्या मेजर गलतियां पेरेंट्स से हो जाती हैं जिसके कारण लाइफ में बहुत अलग अलग रास्ते मतलब एज अडल्ट हम पकड़ लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, अटैचमेंट इश्यूज हो जाते हैं, दुनिया से ही मन हट जाता है। तो ये सब मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंटिंग होता है कि आपका बचपन कैसा बीता वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन क्या है ऐसा कि पेरेंट्स में गलती क्या कर रहे हाँ एग्जैक्ट। हैं? गलती तो ईगो वाली होती है ना। तो तब तक अनकंडीशनल लव तुम बोलते हो ना, कौन एक पेरेंट दिखा दो मुझे जो अनकंडीशनल लव करता हो। कोई नहीं। ये बोलने वाली चीज है ना। माँ का 100%। प्रेम अनकंडीशनल होता है, कुछ नहीं होता ना ये। क्योंकि अनलेस वो इंसान वो शून्य चेतना तक नहीं पहुंचा है, उसको अनकंडीशनल एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है, तो वो लव कैसे कर सकता है अनकंडीशनल? कोई ऐसे नहीं है ना, कोई भी ऐसे कर सकता है वो, तभी वो कोई इसलिए लाइक बुद्ध कर सकता है वो अनकंडीशनल लव। उसके लिए वो बनना पड़ता है पहले। तो मेन गलती तो यही हो रही है पूरा, ये अहंकार वाली जो है ना। अब इसमें ही जैसे वो कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन आ जाता है, फिर वो सेट टेम्पलेट्स है कंपैरिजन के भी कि अब ये बेहतर है, ये खराब है। फिर वो अपने बच्चे को बेहतर वाली चीज बनाना चाहेगा, और वो चाहे वो हो सकता है उसकी डायरेक्शन इस टेंडेंसी में हो, और जो कि समाज ने एक टेम्पलेट दे रखा है और जो कि उसने अहंकार ईगो में अटैच करके रखा हुआ है अपनी, कि कहीं ना कहीं ये जब बच्चा पास होगा तो वो मेरी प्रतिष्ठा में जुड़ेगा। अहंकार ही है ना ये। तो वो उसको फोर्स करेगा कि तू उस डायरेक्शन में जा जहाँ पे मेरे ज्यादा फायदा हो। ना कि तू जिस डायरेक्शन में नेचुरल टेंडेंसी है तू वहां पे जा। बिल्कुल डेफिनेटली मतलब मैंने देखा है कभी कभी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि बच्चे की खुशी क्या है, वो ये चाहते हैं कि समाज से उनकी कौन सी खुशी जुड़ी है और उनको क्या खुशी देता है, तो वो उसको सही बना के ऐसे बच्चे को प्रेजेंट करते हैं कि यही करना पड़ेगा। मतलब ऐसा हमारे साथ होता ही है जनरली। डायलॉग हमेशा क्या बोलते हैं, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ। तो मैं मैंने कई बार है ना उनको पकड़ के लगा, तुम तो बोलते हो तुम मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी है, मेरी खुशी तो इसमें है, तुमको तो खुशी नहीं हो रही उसमें, नहीं ये हो। चक्कर क्या है मतलब? डेफिनेटली। वो तो मेरा बोलने बोले वाले मेरा डायलॉग कुछ ऐसे, ये मुहावरे डायलॉग सेंटेंस ऐसे हो गए ना जो स्पेशली भारतीय चेतना को ऐसे जकड़ा हुआ है उन्होंने ना। कोई भी ऐसे मार देता है फिर वो सामने वाला से भाई अच्छा नहीं नहीं माँ तो माँ ही होती है, बस ये बोल दो लाइक क्या ये क्या है। सब कुछ वही होता है, नदी नदी होती है, सुबह सुबह होता है, पेड़ पेड़ होता है, मतलब ये क्या है, मतलब क्या है? बोलना क्या चाहते हो? तो एक और चीज होती है कि मतलब जनरली आजकल जब बच्चे एग्जाम्पल देते हैं तो वो ये कहते हैं कि इंडियन पेरेंट्स ऐसे हैं, मतलब टिपिकली इंडियन पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि उनको नहीं पेरेंटिंग आती है। लेकिन बिकॉज आपने लाइफ में इतना एक्सप्लोर किया है और बहुत पढ़ाई भी करी है, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी आपको क्या लगता है मतलब बाकी कंट्रीज में क्या सही तरीका होता है बच्चों को। इंडिया स्टिल ऑन बेटर साइड। अब क्या है ना, ये युग ही ऐसा है कि वो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं इसको, ओपन विंडो ही ऐसा इतना शिफ्ट हो गया ना कि हर जगह ही बुराई हो रही है। तो यहाँ पे तो फिर भी सबसे कम हो रही है, यहाँ पे तो फिर भी पेरेंटिंग ठीक ठाक हो जाती है बहुत बार। बाहर तो डिस्ट्रॉयड है पूरा वो, मतलब ही नहीं होता किसी को क्या है, ऐसे चलता है वो पहले। अच्छा मैंने खुद ने मतलब मेरी लाइफ में दो चीजें ऑब्जर्व करी है, मतलब दो तरह की फैमिलीज देखी। एक जो मेरी फैमिली बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली से मैं आती हूँ, तो वो लोग बांध के रखना चाहते हैं। और एक मैंने फैमिली देखी कि वो इतना स्पेस देते हैं जितने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है बीच वाला कोई शायद कर नहीं पा रहा है, कि उसी की वजह से हम बात कर रहे हैं कि बच्चे की जो हालत हो जाती है वो मेन बैलेंस वही नहीं। चीज है ना, जैसे उस बच्चे को तुमको एक्सप्लोर करने का चांस भी देना है, बट वो जो एक्सप्लोरेशन में गिरे तो तुमको उसको प्रोटेक्ट भी करना है। हम्म। दैट्स हाउ यू डेवलप किड, दैट इज अनकंडीशनल लव। कि मैं आपको आप होने देना चाह रहा बोल दे रहा हूँ, और जब आप गिर रहे हो तो मैं आपको सपोर्ट भी कर रहा हूँ। मैं आपके ऊपर कुछ ऐसे वो डाल भी नहीं रहा एक्सपेक्टेशन कि हाँ आपके बदले आप बदल जाओ, नहीं। मतलब ये सेल्फिश रीजन है कि मैं आपको गिरने ही नहीं दे रहा, आपको बाहर ही नहीं जाने दे रहा, क्योंकि मुझे डर है। तो पेरेंट्स को होता है जनरली। तो आपको क्या लगता है मतलब ये सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही होता है, या हम लाइफ में सारे जो हमारे रिश्ते हैं वो अगर ऐसे देखा जाए तो ये बड़ी हार्श रियलिटी है कि सभी झूठे हैं। मतलब
लव तो कहीं पे भी नहीं है ना फिर, क्योंकि हर जगह कंडीशन अप्लाई होती है, टीएनसी अप्लाई होती है। झूठे तो है, ये टाइम ऐसा है इसमें तो मोस्टली सभी झूठे हैं। और वो ये आधे टाइम तो यही डिस्कशन होता रहता है ना, कौन बड़ा झूठा है। ये डिस्कशन नहीं होता ये कौन सच्चा कौन झूठा है आज के टाइम में तो। हाँ। कभी वो होता था, वो भी सत्यवादी हरिश्चंद्र जब थे कि हाँ ये सच्चा है ये झूठा है। और वो बताया ना, वो पूरा डिस्कशन और पूरी चेतना इतनी ज्यादा नेगेटिव में शिफ्ट हो गई है कि अब तो ये वाली चीज तो होती ही नहीं अच्छे बुरे वाली। ये तो कौन कम बुरा है भाई, ये देखो। क्या बताइए इसका तो। अच्छा, आपने क्योंकि भगवान से, महादेव से काफी प्रेम किया है और भक्ति भी काफी की है, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मतलब प्रेम की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए प्रेम, तो क्या लाइक व्यूज है आपके? समझाया ना आप तो, प्रेम भी तो बताया था पेरेंटिंग वाला चीज। अनकंडीशनल। कि आई लेट यू बी योरसेल्फ। एक्सेप्टेंस पूरा। एक्सेप्टेड। और अगर आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब प्रेम नहीं है। okay. और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए, क्योंकि हम आपको देखते हैं, मतलब जैसे महाकुंभ में आप घूमेंगे तो बहुत अलग अलग तरह के साधु आपको दिखेंगे, और ऐसा नहीं है, मतलब आपके अलावा भी जब हम देखते हैं तो साधु बनने की भी जो डेफिनेशंस हैं वो काफी चेंज हो रही हैं। कुछ बड़े मॉडर्न है, कुछ वही ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली किसी के पास जवाब नहीं है कि एक साधु को ऐसा ही होना चाहिए। आपको जब हम देखते हैं तो अभी एजुकेटेड भी हो आप, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं बट साधु बन गए हैं। तो आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, मतलब क्या समझे हम? क्या भी गोल गोल क्वेश्चन करते हो आप तो। ये मेरे बहुत सारे मन में जलेबी की तरह भगा भगा के लोग भूमिका अलग मान देते हैं, साधु वाधु की बातें कहाँ से आ गई, मतलब तो सीधा क्वेश्चन पूछा कि मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? हाँ ये सब वो सब कहाँ से आ गया था, मतलब खिचड़ी। तो एक डेफिनेशन मैंने दी कि अपनी लाइफ को ऑटोमेटिक मोड में ना जी के मैनुअल मोड में जीना। बट इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब मैं भी थोड़ा नहीं समझ पा रही हूँ इस एग्जैक्ट लाइन से। मतलब मेरे दिमाग में गाड़ी आ रही है ऑटोमेटिक और मैनुअल। हाँ ऐसा ही है ना, कि तुम ड्राइवर हो, अंदर बैठे हुए हो, बट तुम्हारा कंट्रोल नहीं है इस बॉडी के ऊपर, यंत्र के ऊपर, तो ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। ब्रीदिंग भी हो रही है, हार्ट भी पंप हो रहा है, वो देख भी रहा है, वो हील भी कर रहा है तो। और एक तुम मैन्युअली कि हाँ चले इस जगह को हील कर, अब यहाँ पे ऊर्जा की जरूरत है, अब ऐसा है अब ऐसा है। मन के विचार जब ऑटोमेटिक में चलने लगते हैं तभी तो इंसान स्ट्रेस डिप्रेशन ये सब होता है। बिल्कुल। कि मैनुअल कंट्रोल नहीं है, स्विच नहीं मिलता किसी को, बंद कहाँ से करे इसको। 100%। ये एक डेफिनेशन है ना, मैं कौन हूँ का जवाब ढूंढना है। वो दूसरी डेफिनेशन। जैसे आपको मिल गया कि आप कल की हो। सुनते जाओ ना जवाब। प्रेजेंट में रहना, तीनों सेम ही चीज है। कल में चला पा रहे हो तो आपका मन जो है वो पास्ट और फ्यूचर में विचलित नहीं होगा ना, वो प्रेजेंट में पूरा। वो बताओ वो चीज देखने चाहिए। तो अभी जैसे हम देखते हैं, और आपने भी सुना ही होगा कि एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि अगला जो पेंडेमिक है वो मेंटल हेल्थ का होने वाला है। तो हो ही रहा है पर लोगों को पता नहीं है शायद, या उनको किसी ने बताया नहीं है कि तुम्हें एंजाइटी डिप्रेशन या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो आपको क्या लगता है कि अगर एज अ यंगस्टर हम बचना चाहें तो क्या अभी से हमें करना चाहिए? किसी मेंटल, हाँ, मेंटल हेल्थ की जितनी भी चीजें हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी और इजी आंसर की दोनों, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं ना, कुछ लोग इजी फॉलो करेंगे। सबसे डायरेक्ट आंसर तो यही है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, उस चीज को समझो। क्या है एंजाइटी? मालूम है मुझे एंग्शियस फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, क्या है वो, किस भाव को तुम एंजाइटी बोल रहे हो, किस विचार से वो चीज आती, समझोगे। और बाकी इजी लाइक डायरेक्ट वो वाले है तो फिर वही स्लो लाइफ, माइंडफुल लाइफ,
नेचर के साथ कनेक्शन, थोड़ा चीजों से लाइक डिटॉक्सिंग, इन सब का, सोशल मीडिया इन सब का हेल्प करें। बट ये सब इम्प्लीमेंट करना मतलब बहुत, जब प्रैक्टिकली इसको करने जाते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि असंभव है। कोशिश करते हैं जब, कौन सी चीज, कौन सी यही चीज? यही थॉट्स को कंट्रोल करना, नहीं। ऐसा लगता है कि डबल मेहनत लग रही है फिर। हाँ, वो डबल मेहनत कर रहे हो ना, इसलिए गलत तरीका है वो। अच्छा, थॉट को कंट्रोल कौन कर रहा है? हम खुद। नहीं नहीं, Brain। हम खुद। जब आप बोल रहे हो तो किस चीज को मैं बोल रहा हूँ, यही तो है चक्कर पूरा। तो इस विचार को मैं बोल रहा हूँ, तो एक विचार दूसरे विचार को पकड़ता है। हाँ, ये नहीं करना है। ये नहीं करना है। चक्रव्यूह में घूमते नहीं रहना है। हाँ, तो गोल गोल घूमता रहेगा ना। हाँ, 100%। मस्ती के चक्कर में आएगा, सबकी जिंदगी जो है वो उलझी हुई है। अच्छा, एक और मतलब बड़ी प्रॉब्लम है आजकल यूथ की, जो हम सब फेस करते हैं, कि हमें बचपन से ना अटैच होना सिखाया जाता है, पर डिटैच होना सिखाया भी नहीं जाता, और ये भी नहीं बताया जाता है कि ये कितना जरूरी है। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे कि कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में डिटैचमेंट, और कैसे प्रैक्टिस नहीं, करें? वो पहले तो बहुत था ना भारत की सभ्यता में, वो सब चीजें, डिटैच होना, अंतिम संस्कार करना, लाइक वो उसको को रिलीज करना, आत्मा को पता, ठीक है भाई डिटैच, अब तेरी आत्मा रिलीज हो गया, कोई संसार में बन भटक बेकार में। वो पूरा वैसे ही थॉट था ना उसका। बट हम देखते हैं जब लोग चले भी जाते हैं इस दुनिया से, तो लोग इतने अटैच होते हैं, उनको तब भी नहीं जाने देते चैन से, मतलब उनको इतना करीब रखना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि कनेक्टेड रहे। तो इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है हमें इस लेवल का लोगों के साथ, हमारी लाइफ में जो भी होते हैं। इवन मतलब रिलेशनशिप तो अटैचमेंट नहीं होता, वो ऑब्सेशन होता है। एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से हो जाता है। लोग क्या होते हैं, मेरी चेतना में आप क्या हो, मुझे आपसे क्यों अटैचमेंट हो, बताओ। आपको मुझसे क्यों अटैचमेंट हो? आप बता रहे हो ना अटैचमेंट, तो आप समझा ना मुझे होता कैसे आपको अटैचमेंट। यही, किसी से अगर बात करी या 2 दिन हम उसके साथ रहे, मतलब कोई भी हो सकता है वो, या ठीक है, सामान, बात की 2 दिन साथ में रहे, फिर अच्छा लगा, अच्छा लगा, हाँ, बुरा लगा होगा तो डिटैचमेंट होगा कि अटैचमेंट होगा? नहीं, मतलब उसका रेशियो अगर बुरे का ज्यादा हुआ तो 100% नहीं होगा। नहीं नहीं, अटैचमेंट होगा कि डिटैचमेंट होगा? फिर तब भी अटैचमेंट हो सकता है, बुरा लगा तो भी हो सकता है, होता ही है। कई बार हम अडिक्ट हो जाते हैं लोगों के बहुत, कि जब वो बुरा भी करने लगे तो भी इतना ज्यादा उनके साथ अटैचमेंट हो गया है कि छूट ही नहीं रहा है पीछा। अटैचमेंट कैसे हुआ, लेकिन वही तो समझ रहे हैं। अच्छी सारी चीजों से। नहीं नहीं, अच्छा फील हुआ, अच्छा फील हुआ, अच्छा फील हुआ, किसी के साथ बहुत टाइम लगाया, अच्छा फील हुआ, तो आपने क्या मान लिया कि मेरे को जो अच्छा फील हुआ वो इसकी वजह से हुआ है। हाँ। वो हुआ तुम्हारे अंदर है, तो अब तुम उस ट्रिगर को अपने पास रखोगे कि मेरा रिमोट कंट्रोल तो तू है, तू मुझे हैप्पी कर सकती है, तू मुझे ऑन कर सकती है। बट वो तुम हैप्पीनेस तो मैं अपने अंदर खुद को ऑन कर रहा हूँ ना, वही डेफिनेशन आ गई ना, ऑटोमेटिक मोड और मैनुअल मोड। मैं अपनी हैप्पीनेस अपनी यदि अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो मुझे बाहर का ट्रिगर से फर्क नहीं पड़ता ना फिर। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर तरीके से फील करा रहा हूँ, मान लो मैंने बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे बढ़िया जवाब दिया, सब किया, आपको एक पर्टिकुलर तरीके से फीलिंग आई। अब वो फीलिंग कहीं ना कहीं वो आपके अंदर है, बट मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ जस्ट आपको ही आपके अंदर, बट आपको पसंद आया वो, वो आपके अंदर ही नहीं है, बट वो आप अभी तक मुझे वो ट्रिगर मान रहे हो, इसलिए कि आप खुद से वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं मेरे थ्रू आप पहुंच पा रहे हो, तो आपको लगता है यार ये तो बढ़िया चीज है एक्स्ट्रा। तो सेम ऐसा जब गुस्सा किसी पे आता है तो सेम यही चीज होती है फिर, कि हमने उसको ट्रिगर मान लिया है, बट हमारे अंदर ही है कुछ ना कुछ। हाँ, वो सब अंदर ही है ना, तो एक और सवाल है मेरा कि कर्मास की बहुत बात की जाती है, तो अभी तक इसका ना तो ऐसा कोई प्रमाण मिला है कि जहाँ से ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाएगी सच में आपके साथ जो भी हो रहा है लाइफ में, अच्छा बुरा, वो अभी का नहीं है, वो
जो आपने किया था उसका आपको मिल रहा है। सारे सर्टिफिकेट है। कर्मा का मतलब क्या है? मेमोरी। कर्मा का तुम्हारे मतलब माँ बाप की मेमोरी से या तुम्हारे शरीर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है? डीएनए से पड़ता है शरीर पे दिखते कैसे हो, सब कुछ फर्क पड़ता है। 100%। तो क्या वो कर्मा मतलब होता है कर्मा, ये जो भी हमारे साथ सफरिंग्स हैं वो सब। आप लोग वही ना, इसको आध्यात्मिक में वैसे देख रहे हो, हम्म तो कॉज एंड इफेक्ट वैसे देखोगे उसको तो समझ में आएगा ना। हम्म कैसे, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो। जैसे सिंपल ना, कर्मा मतलब कि कुछ मूवमेंट हुई मैटर के अंदर, और यहाँ पे मैंने मूवमेंट किया मैटर के अंदर, तो कुछ इंप्रेशन क्रिएट हुआ ना उसके अंदर, बिल्कुल। वो इंप्रेशन ही मेमोरी है। अच्छा। वो किसी बुक में लिखते हैं वे लेटर ए, क्या किया मैंने? इंप्रेशन ही तो क्रिएट किया है, हाँ। वही मेमोरी बनी ना। 100%। एग्जैक्टली वैसे ही काइंड ऑफ वो एनर्जी, जैसे जैसे कॉन्शियसनेस और एनर्जी की इंटरेक्शन हो रही है, वो स्टोर होता जा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब अच्छी एनर्जी हमें स्टोर करनी चाहिए। हाँ, तो यही तो प्रिंसिपल है यार स्पिरिचुअलिटी के। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, आखिरी बस सवाल है कि मतलब बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं, जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है कि सबको वीड स्मोक करना है। सिगरेट्स का तो हमें पहले ही पता था, लेकिन वीड एक तरीका बन चुका है मॉडर्न बनने का। लोगों को लगता है कि वीड स्मोक करेंगे, तो इसको जब स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं तो कई बार पता चलता है कि नहीं नहीं, इसके बड़े फायदे होते हैं और आध्यात्म में आपको और ज्यादा अच्छा लगता है, आप अच्छे से मेडिटेट कर पाते हो। तो आपका क्या ओपिनियन है, लाइक ये सच में वो काम करता है या नहीं, हार्मफुल है? घुमा के पूछा मैंने, गोल गोल। नहीं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर हर एक मेथड जो है, यदि गॉड हर चीज के सेंटर में वो एक रह रहा है, वो हर जगह है, तो हर एक चीज में हो। अलग अलग मेथड में हो सकता है कि कोई चीज ये करने को बोला हो, ये नहीं करने के लिए बोला हो, उसमें ये करने के लिए बोला हो, ये करने के लिए नहीं बोला हो, तो अलग अलग तरीके है ना उसके। और सबका अपना एक तरीका है। हाँ, वो तो वही ना, किसी भी चीज का यूज मिस यूज तो हो ही सकता है। वो मैजिक किसी आया तो डार्क मैजिक भी यूज कर सकता है ना। और क्या बोलोगे, वो चीज चीज खराब है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। When life gives you rough, damaged बाल, give it some mayo. इसके प्रोटीन्स हेयर डैमेज को रिपेयर। नो चार्ली, नो नो। इससे आसान है, पहले हेयर एंड केयर ट्राई करो। इसके 3 सुपर इंग्रेडिएंट्स बालों का डैमेज रिपेयर करे अप टू 100%। हेलो, नमस्कार, मैं हूं नैनी और आज मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि महाकुंभ में फाइनली मेरा आखिरी दिन है और मैं वहां पहुंच गई हूँ जहां पहुंचना चाह रही थी बहुत टाइम से, बट वो जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी मैं वन एंड ओनली अभय सिंह जी के साथ हूँ। आईआईटी बाबा आपको नहीं कहूंगी, बिकॉज मुझे पता चला कि आपको नहीं पसंद। इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, बट ये बोला ना, ठीक है, कल की जी के साथ मैं हूँ। तो बहुत बहुत